Hello and welcome to the channel. My name is Shagufta Shireen and today I'll be teaching you the chapter The Legend Behind a Legend. So it's the second chapter of the book 1, that is Invitation to English 1. So the author of the chapter The Legend Behind a Legend is Hariharan Balakrishnan. Hariharan Balakrishnan is a writer and a columnist. Okay, starting from the text. So let's see what the text says. Okay. Kheri made the entire forest where she lived famous. She was not a bandit queen but Kheri, the tigress of Jasipur. Okay, here the author is saying that there is a tigress named Kheri. She made the entire forest famous where she lived. यानी वो जहाँ रहती थी, जिस फॉरेस्ट में रहती थी, उस फॉरेस्ट को उसने बहुत ही फेमस बना दिया था. She was not a bandit queen but Kheri, the tigress of Jasipur. वो सिर्फ एक टाइग्रेस थी. सो लेट्स सी उसने ऐसा क्या किया था या फिर उसमें ऐसा क्या था जिसने उसको बहुत ही ज़्यादा फेमस बना के रखा हुआ था. ओके, इट वॉज एग्जैक्टली 25 years ago when I spent 2 days and 2 nights with Kheri and the menagerie of सरोज एंड निहार. तो अभी ऑथर बता रहे हैं कि एग्जैक्टली 25 साल पहले, दैट इज़ 25 years ago when I spent 2 days एंड 2 nights, उन्होंने 25 साल पहले एक जगह में 2 दिन और 2 रातें बिताई थी. किसके साथ? खैरी के साथ. एंड द मैनेजरी ऑफ सरोज एंड निहार. मैनेजरी यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जा सकता है. तो उन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2 दिन और 2 रातें बिताई थी. सो एग्जैक्टली यहाँ तक जो ऑथर बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि एग्जैक्टली 25 years पहले क्या हुआ था. बट यहाँ से जो लाइन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो कैसे खैरी से मिले और क्या क्या हुआ उसके बाद. आई हैड रीड अ स्मॉल न्यूज़ आइटम इन अ स्टेट्समैन अबाउट द लेटेस्ट एक्सप्लोइट्स ऑफ अ डोमेस्टिकेटेड टाइग्रेस इन द सिमलेपाल फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा. वो ऑथर बता रहे हैं कि उन्होंने एक न्यूज़पेपर में, स्टेट्समैन एक न्यूज़पेपर का नाम है, उन्होंने वहाँ पे पढ़ा था एक डोमेस्टिकेटेड टाइग्रेस के बारे में जो सिमलेपाल फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा में रहती थी. Suddenly it struck me that this was happening in my own state. ऑथर को अचानक रियलाइज हुआ कि ये जो भी है न्यूज़, ये उनके खुद के स्टेट में यानी उड़ीसा की ही बात है. I thought why not attempt to experience it myself. उन्होंने सोचा मैं खुद ही क्यों ना जाके देखूँ कि खैरी कौन है, कैसी टाइग्रेस है. सो आई स्पोक टू NS अयंगर, अ सीनियर जर्नलिस्ट इन बरहमपुर एंड अ फ्यू अदर एल्डर्स. सो उन्होंने एक सीनियर जर्नलिस्ट से बात किया और कुछ लोगों से भी बात किया, बड़े लोगों से. आई वॉज टोल्ड दैट Kheri was under the care of a rather gruff and tough man called Saroj Raj Chaudhary who brooked no nonsense and suffered no fools. सो उनसे ऑथर को क्या पता चला? ऑथर को ये पता चला कि खैरी एक ऐसे इंसान के केयर में है जो बहुत ही टफ है यानी स्ट्रिक्ट है. एंड उनको बिल्कुल भी यूजलेस एंड नॉनसेंस चीज़ें पसंद नहीं है और उन्हें कोई फूल भी नहीं बना सकता क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत स्मार्ट भी है. I got his address and wrote asking if I could visit him. So यहाँ पे ऑथर ने उनका एड्रेस निकाला और उनसे पूछा कि क्या मैं आपको विजिट कर सकता हूँ, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ. So for good measure, I referred to a few itinerant articles I had written for Indian magazines. So अपनी एक अच्छी इमेज बनाने के लिए मिस्टर सरोज राज चौधरी के पास उन्होंने अपने कुछ अच्छे आर्टिकल्स भी उनको रेफ़र किया ताकि वो उससे इम्प्रेस हो जाएं. इट वॉज अ शॉट इन द डार्क एंड आई डिड नॉट रियली एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम हिम. वो ये जो उन्होंने भेजा था, उन्हें मैगजीन या रेफ़र किया था, वो बस ऐसे ही छोटा सा होप था उनके लिए कि ये इम्प्रेस हो जाएंगे. बट इन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मिस्टर सरोज राज चौधरी से कि वो मुझे इनवाइट करेंगे. लेकिन देखते हैं क्या हुआ. बट टू माई अटर डिलाइट आई गॉट अ लेटर विद इन अ वीक इन्वाइटिंग मी टू खैरी जसीपुर. लेकिन एक ही वीक के अंदर में मिस्टर सरोज राज चौधरी ने उन्हें इन्वाइट किया खैरी जसीपुर में. ओके, गिविंग प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस अबाउट, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिए. किस बारे में देखते हैं.
हाउ टू रीच देयर। ओ, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कि वहाँ पहुँचना कैसे है उनको। मिस्टर चौधरी ऑल्सो आस्क्ड मी टू लेट हिम नो इन एडवांस हाउ एंड व्हेन आई वाज रीचिंग। उन्होंने ये भी पूछा, मिस्टर चौधरी ने ऑथर को ये भी पूछा कि कैसे और कब वहाँ पे वो पहुँचने वाले हैं। So I gave him a date and said I would be taking a bus from Bhubaneswar on the particular night. So ऑथर ने मिस्टर चौधरी को एक डेट दिया और बोला कि उसी डेट में मैं भुवनेश्वर से बस पकड़ के वहाँ पहुँचूँगा। Guys, please ignore the background sounds because it's early in the morning and the birds are going on creeping. How did the writer come to know about खैरी? तो यहाँ पूछा गया है कि राइटर यानी ऑथर को कैसे पता चला खैरी के बारे में। सो द राइटर गॉट टू नो अबाउट खैरी फ्रॉम द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्टेट्समैन एंड ही रीड द स्टोरी विद इंटरेस्ट एंड गेट टू नो अबाउट द टाइग्रेस खैरी हु वाज द फोस्टर फादर ऑफ खैरी। मिस्टर सरोज राज चौधरी वॉज द फोस्टर फादर ऑफ खैरी। विच स्टेट does the writer belongs to? The writer belongs to Odisha. What did he learn about Saroj Raj Chaudhary as a person? From the contacts and other journalists, the writer got the information that Mr. Saroj Raj Chaudhary was a very strict man who did not tolerate any unnecessary things. How did he contact Mr. Chaudhary? The writer called address of Mr. Chaudhary and wrote to him seeking his permission to visit him at Similpal. Why did he refer some of his articles to Mr. Chaudhary? यहाँ पूछा गया है कि ऑथर ने अपने कुछ आर्टिकल्स क्यों रेफर किए मिस्टर चौधरी को। सो द आंसर इज द ऑथर वांटेड टू कन्विंस मिस्टर चौधरी दैट ही वाज अ ग्रेट जर्नलिस्ट, दैट इज गुड, नॉट ग्रेट बट गुड जर्नलिस्ट, एंड हिज रिक्वेस्ट डिजर्व्ड सम कंसिडरेशन। सो ही रेफर्ड सम ऑफ हिज आर्टिकल्स टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम। सो इस आंसर का मतलब है कि वो मिस्टर चौधरी को कन्विंस करना चाहते थे कि वो उन्हें अपनी प्लेस में विजिट करने दे। सो उन्होंने अपने कुछ अच्छे आर्टिकल्स उन्हें रेफ़र किया ताकि वो उससे इम्प्रेस हो जाए और वो इन्हें विज़िट करने दे। और उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें दिखाना कि मैं भी एक रेप्यूटेड जर्नलिस्ट हूँ और मेरी जो रिक्वेस्ट है उसको मिस्टर चौधरी थोड़ा भी ध्यान दे और उन्हें विज़िट करने के लिए बुला ले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड मिस्टर चौधरी रिप्लाई टू ऑथर्स लेटर? वाई डिड ही राइट? What did he write? Yes, Mr. Chaudhary replied to the author's letter promptly. He not only granted him permission but also instructed how to reach him and asked him about the schedule. So that's all for this video. और मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं वो आप उसे अच्छे से समझ के सुन के अपने नोटबुक में उसे नोट कर सकते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग से इस चैप्टर के आपको उसके वर्ड मीनिंग के साथ मैं प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसे पॉज करके उसे भी नोट डाउन कर लें। एंड गाइज, मैं इस चैनल में सारे इन्विटेशन टू इंग्लिश 1, 2, 3, 4 सारे बुक के कंटेंट्स पोस्ट करने वाली हूँ। दैट इज़ ये प्रोज पोइट्री वाला बुक, देन एक स्टोरी वाला बुक, देन राइटिंग पार्ट और ग्रामर पार्ट, सब मैं इसमें पोस्ट करूँगी। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आगे वीडियो आए, जो भी कॉन्टेंट आए, आपको सबका नोटिफिकेशन मिलता रहे। And guys, if you find my video helpful, so don't forget to like this video so that I get more motivation and make more such videos. And do share this video with your friends. And guys, if you have any problem or doubt about this chapter or any other chapter, so please ask in the comment section given below. I'll surely try to fix your problem. And that's all for this video. Thank you.